हम लगातार ओपिनियन पोल पे चर्चा कर रहे हैं जो आम आदमी और केजरीवाल से जुड़ा हुआ ये ओपिनियन पोल है। हम अगला सवाल दिखाएं इससे पहले अखिलेश जी, चूंकि हमने कहा था कि हम आपसे बात जरा करेंगे इस बारे में। दिल्ली में 27 करोड़ चुनाव आयोग ने जब्त किए, उत्तर प्रदेश में 36 करोड़ किए थे, लेकिन अक्टूबर 2012 में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी चुनाव आयोग की, उसमें एक सवाल पूछा गया था जिसका जवाब चुनाव आयोग की तरफ से आया था कि तकरीबन 1 लाख करोड़ लोग जितने कैंडिडेट खड़े हैं वो खर्च कर रहे हैं इस चुनाव में, इतनी ज़्यादा। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा अभी तरीका नहीं है कि हम कैसे पकड़े। जिस वक्त ये 36 करोड़ जब्त किए गए थे उस सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई थी। इसी तरीके से तमिलनाडु में भी 37 करोड़ जब्त किए गए। जाहिर है जवाब जरा सा चाहेंगे, राजनीतिक तौर पर चुनाव प्रक्रिया जब होता है, क्या वो वाकई मंडी में तब्दील नहीं हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इसी देश के इसी राजनीतिज्ञों ने ही इस देश को हमको दुनिया में मुकाम पे पहुंचाया है। किसी की निंदा करना और सिर्फ उसमें कमियां ढूंढना, अब रिस्पांसिबिलिटी आई है, करके दिखावें। अभी करने की बारी आई। अभी तक कुछ ऐसा डिसीजन नहीं किया कि जिसको सराहा जा सके आम आदमी पार्टी को। एक बताया कि आप स्टिंग करो, स्टिंग करने के बाद वो एफआईआर लिखाएंगे। स्टिंग करने वाला बेचारा पूरी जिंदगी वो अपने स्टिंग के आधार पर मुकदमा लड़ता रहे। जो काम सरकार का है, जिसे सरकार को करना है, वो काम पब्लिक करे और वो मुकदमा वही लड़े। क्यों बेवकूफ बना रहे हो? क्यों भैया? यही काम रह गया है। सरकार फिर क्या करेगी? आप कभी ऐसी पॉलिसी अभी तक नहीं लाए, न वित्तीय, न प्रशासनिक, न राजनीतिक, जिसे कहा जा सके कि हाँ ये एक अच्छा काम हो रहा है या जिसके दूरदर्शीगामी परिणाम होंगे। आप सिर्फ सब्जबाग दिखा करके, विरोध करके, लोगों को निंदा करके, गाली देके, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे जो भी सिस्टम हो, उसको करके एक जो गुस्सा था उसको कैश करा करके आप आ गए। आप जो बोल रहे हैं गुस्सा था उसको कैश किया गया। एक मिनट देखिए, एक सवाल ये था, ये गुस्सा कहां उभरा था? अन्ना और केजरीवाल ने जन लोकपाल को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर रामलीला मैदान तक एक आंदोलन छेड़ा। उस आंदोलन ने देश भर में कई जंतर मंतर और रामलीला मैदान बना दिए। इसीलिए ये सवाल हमने भी पूछा, क्या अन्ना को केजरीवाल का समर्थन करना चाहिए? 60% लोगों की राय थी करना चाहिए, 27% कह रहे हैं जी नहीं, राजनीति से अन्ना हजारे दूर ही रहे। दिलीप, आपको क्या लगता है कि जो जितना भी जवाब आ रहा है उस पर एक तरह की सहमति है आम आदमी पार्टी की, लेकिन इस जवाब पे क्या सहमति है आपकी? 60% लोग की राय है अन्ना हजारे को केजरीवाल के साथ अब राजनीति में आके चुनाव प्रचार भी करना चाहिए 2014 के लिए, 27% कहते हैं नहीं। दिलीप, आपके सवाल का, अन्ना जी से जुड़ा हुआ सवाल का उत्तर दो इसके पहले मैं एक बार थोड़ा सा अखिलेश जी की बात पे दोबारा आना चाहूँगा। छोटी सी बात है, कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं किया आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जिसको सराहा जाए। अब मेरी दुविधा ये है, मैं ये सोच रहा था जब इन्होंने ऐसा कहा कि अगर ये सराहने लगे जो हम कर रहे हैं, ये या भारतीय जनता पार्टी अगर ये सराहने लगे आम आदमी पार्टी के गवर्नेंस मॉडल को, या जो भी हम कर रहे हैं दिल्ली में उसको सराहने लगे, तो मुझे लगता है कि जनता इनसे फिर 1000 गुना तेज आवाज में सवाल पूछेगी कि अगर ये आपको ठीक लग रहा है और ये अभी संभव है आपकी नजरों के सामने, तो आप अब तक क्या कर रहे थे? ये प्रश्न इनसे पूछे जाएंगे, चाहे दिल्ली के अंदर एमसीडी में क्या कर रहे थे या बाकी राज्यों में आप अब तक ये क्यों नहीं कर पाए जो आप कह रहे हैं आज की तारीख में। तो मुझे लगता है कि एक इनका नैतिक धर्म बन चुका है, एक तरह की नेगेटिव पॉलिटिक्स है जिसमें ये इंडल्ज हो रहे हैं इस बात को कह के कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं। आपको एक मिनट दिलीप, आप जरा अन्ना वाला जवाब दे दीजिए तब हम नहीं अखिलेश जी ये सवाल भी हमने पूछा है, इसीलिए हम आपको थोड़ा सा रुकने कह रहे हैं। हम इस सवाल अरे हम लोगों के पास इस सवाल को लेकर भी गए जो आपने सवाल उठाए हैं, समझौता करके सत्ता लिया, व्यक्ति हम एक फैक्ट के तौर पर लिया ना अखिलेश जी। समझौता किया सत्ते के लिए, मैं सत्ता के लिए हर कंप्रोमाइज का प्रयास कर रहा था कि झूठ भी बोला, कसम भी तोड़ी, वादे दिखाए, भाजपा लॉलीपॉप भी बांटे, गिफ्ट वाउचर भी बांटे, प्रलोभन भी दिया और कह रहे हैं कि हम बड़े नेक का प्रयास कर। हम एक मिनट, हम लगता है वो सवाल हम पहले ही ले आते हैं। हम एक सवाल और हमने किया था, आम आदमी पार्टी का जो लोग विरोध करते हैं वो क्यों करते हैं? हम एक मिनट जरा, हमको लगता है वो अभी कम से कम दिखा दिया जाए। ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस बात का जिक्र अखिलेश कर रहे हैं, जिस बात का जिक्र दिलीप कर रहे हैं और खामोशी से मुस्कुरा रहे हैं, वो सवाल का जवाब लाया जाए। ये तो 60% और 27% था जिसमें था कि अन्ना को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इसके बाद का एक सवाल है, आम आदमी पार्टी का विरोध क्यों करते हैं? इसमें भी हमने कई कैटेगरी रखी थी जिसका जिक्र अखिलेश जी आपने किया, यह भी रखा है। इसमें दरअसल सबसे ज्यादा मत है कि 22% लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी का समर्थन
वो करते हैं तो इसलिए शायद विरोध करते हैं, लेकिन स्पष्ट नीति का अभाव। 6% लोगों की राय है आम आदमी पार्टी में स्पष्ट नीति का अभाव है। 3% लोग कहते हैं अन्ना से विश्वासघात किया, 6% लोग कहते हैं अपने वादे तोड़े, और 14% लोगों की राय है कि कांग्रेस से आम आदमी पार्टी ने हाथ मिला लिया। ये एक स्थिति है। अब दिलीप, हम आपके पास दोबारा आ रहे हैं चूंकि इनके पास चले। इसमें विरोध में भी कुछ चीजें सामने आई हैं, आम आदमी पार्टी के जो हक में चीजें नहीं जाती हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी का विरोध किया है। अब आप बताइए, जो अखिलेश जी कह रहे हैं, हमको लगता है एक जवाब दीजिए, तब हम उनसे जवाब लेंगे। कांग्रेस का ही समर्थन आपने जो ले लिया है उससे भी लोग दुखी हैं, 14% लोग उससे भी दुखी हैं। इसमें दो कैटेगरीज बहुत महत्वपूर्ण लग रही हैं मुझे पुनीत जी। एक तो ये कि कांग्रेस जो 14% वाला है, और दूसरा ये 6% वाला है कि इनकी कोई पॉलिसीज नहीं है। मैं दोनों के ऊपर कहना चाहूंगा कि जब ये सर्वे आपने कराया है, ये मुझे लगता है कि सिर्फ दिल्ली के लोग नहीं इसमें शामिल हैं, इसमें दिल्ली के बाहर की भी जनता 24 राज्यों की राजधानी, और जब बिल्कुल बिल्कुल दिल्ली से बाहर की जनता भी शामिल है। जब दिल्ली में सरकार बनाने की स्थिति हुई और जनता से जब हमने संवाद स्थापित किया, तो 74% लोगों की जो तकलीफ थी वो तकलीफ आवाज बन के निकली, और उन लोगों ने कहा कि नहीं, अभी आपने जो वादे हमसे किए हैं, जो मुद्दे हैं आपके, वो मुद्दे हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, और चाहे आपको भले ही अल्पमत की सरकार बनानी पड़े पर आप सरकार बनाएं। ऐसा जनादेश जब फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया उसके बाद हमें मिला। तो अगर आप दिल्ली में सिर्फ ये सर्वे कराएंगे तो मुझे लगता है कि ये स्थिति एकदम उलट होगी। हाँ, देश के बाहर अगर आप उन आंकड़ों की बात करें जो हमने इस रेफरेंडम के बाद रिलीज किए थे, तो दिल्ली के बाहर के आंकड़े भी कुछ समय कुछ अलग थे। दिल्ली के बाहर के लोग लगभग ऐसा कुछ कह रहे थे कि नहीं, आपको सरकार नहीं बनानी चाहिए, री-इलेक्शन करवाना चाहिए। लेकिन दिल्ली की जनता जिस बेचैनी में थी, जिस दर्द में थी, उस दर्द का निजात उसे आम आदमी पार्टी में ही दिखाई दे रहा था। तो ये तो हुआ 14% वाला सवाल। अब हम आते हैं 6% वाले पे, जिसमें यह कहा जा रहा है कि पॉलिसीज नहीं है। इससे मैं 100% सहमत हूं। जब दिल्ली के चुनाव हम लड़ रहे थे तो हमारे पास दिल्ली से जुड़े हुए मुद्दे थे। दिल्ली की जो जनता उसके रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याएं हैं, उसको हमने ठीक एड्रेस किया। अब हम नेशनल एरेना में जब हम घुसे हैं, हम मानते हैं 1 साल पुरानी पार्टी है, हमारे सारे विषयों पर अभी तक नजरिए नहीं बने हैं, हमारी पॉलिसीज नहीं बनी है, और हम ये नहीं कह रहे हैं कि अभी नहीं है तो कभी नहीं है। हमारा विश्वास ये है कि पूरा का पूरा ये 6% और 14% कन्वर्ट होगा धीरे धीरे, जब लोग हमारी पॉलिसीज को जानेंगे, एक, और दूसरा किस तरह से हम गवर्न कर रहे हैं, किस तरह का सुशासन हम दिल्ली की जनता को दे रहे हैं, किस तरह से दिल्ली की जनता की अपेक्षाओं पे हम खरा उतर रहे हैं। तो ये 14 और 6 ये दोनों कन्वर्ट होकर दूसरे साइड में जाएंगे। नकवी साहब, सुशासन और सुराज की बात बीजेपी ने कई बार की। क्या आपको लग रहा है कि दिल्ली की गवर्नेंस, जो दिल्ली सरकार जिस गवर्नेंस को लेकर आ रही है, वो शायद सुशासन और सुराज को नई तरीके से परिभाषित कर रही है, या आपको लग रहा है नहीं? देखिए पुण्य प्रसून जी, पहली बात तो एक बात समझने की जरूरत है, जो कुछ भी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं इससे कोई इत्तेफाक करता हूं, मैं अच्छा उनको बधाई देता हूं कि कर रहे हैं। लेकिन जो ये कर रहे हैं कोई अजूबा नहीं कर रहे हैं। अगर आप जनता दरबार लगाने की बात कर रहे हैं, तो लगभग इस देश की जो 80% राज्य सरकारें हैं, 80% में 20% छोड़ देता हूं, वो राज्य सरकारें जनता दरबार लगाती हैं। अगर आप जो है वो कहते हैं कि जब हम एंटी करप्शन जो है वो मुहिम हमने चला रखी है, जो भ्रष्टाचारी है उनको पकड़ेंगे, वो सभी राज्य सरकारें उस तरह से कर रही है। जो अभी अखिलेश जी कह रहे थे वो बात सही है कि वो राज्य सरकारें कर रही है, यहां पे आपने जनता के ऊपर बोझ डाल दिया कि जनता FIR लिखाए और जनता मुकदमा लड़े, तब भ्रष्टाचारी पकड़ा जाएगा। वो एक अलग विषय है, उस पर क्योंकि अभी समय नहीं है, और समय इसलिए नहीं है कि अभी इनको वक्त बहुत कम हुआ है। अभी इनका जो इन्होंने शुरुआत की है, उस शुरुआत का अभी पिटारा है, पिटारा का भानुमति के पिटारे में निकलेगा क्या क्या, वो अभी देखने की बात है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपका सर्वे या और जो सर्वे वो ये कह रहे हैं कि पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य में जो है वो ये पार्टी जो है वो सबसे मजबूत स्थिति में आ गई है। अगर हम नरेंद्र मोदी जी की बात करें, तो नरेंद्र मोदी जी जिस सुशासन के बल पर जांचे परखे करे, नेतृत्व के सहारे वो पूरी देश में एक खेतों में, गांव में, चौक चौराहों, चौपालों पे हर व्यक्ति तक, हर घर तक पहुंचे हैं, और उनके प्रति लोगों का विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास है और लोगों का रुझान है। अब आप ये कहते हैं कि जी वो बीजेपी का जो वोट है उससे ये 27-28% और काट लेंगे। अरे भाई, बीजेपी तो 10 सालों से केंद्र में नहीं थी। आप दिल्ली में भी आपने यही कहा कि हम बीजेपी को रोकेंगे, आप जो है वो दिल्ली में बीजेपी को रोक करके कांग्रेस से मिलकर के आपने सरकार बना ली। अब आप कहते हैं कि जो हम जो है वो जो मोदी का सुशासन कर रहे थे उसको रोकेंगे,
क्या करेंगे रोक करके? आपके पास मान लीजिए 2, 4, 5, 10 सीटें आ गई, उसके बाद आप जाएंगे किसके साथ? ये तो आपने शुरुआत तो कर दी है किसके साथ जाना है, जिसके खिलाफ लड़े आप उसी के साथ चले गए। जहां सत्ता मिलेगा वहां जाएंगे। चीजें ऐसी है जो आने वाले दिनों में उन लोगों को पता लगेगी। लेकिन आज की तारीख में ये बात सही है। नकवी साहब जी, आप 10 सीट दे रहे हैं? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि भाई इनको जो भी मिले, इनका ये जनता जो है वो देश के लोकतंत्र की मालिक है। इन्हें 10 मिले, 5 मिले, 2 मिले, 1 मिले, 1 भी नहीं मिले, वो महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन वो उस मिलने के पीछे उसकी नीयत क्या है, इनकी नीयत क्या है, ये बताइए आप। इनकी नीयत एक है, इनके हर नेता पानी पी पी करके एक ही बात कहता है, मोदी को रोकेंगे, हम भाजपा को रोकेंगे। अरे भैया, मोदी और भाजपा को क्यों रोकोगे? आप कांग्रेस को रोको, कांग्रेस के कुशासन को खत्म करो। अखिलेश जी, कमेंट चाहेंगे आपका? कांग्रेस हमेशा साथ खड़ी है, ये मैसेज बार बार आ रहा है। यानी कहीं कांग्रेस साथ नहीं खड़ी है। बात अलग है कि कांग्रेस के सारे मुद्दे ये अपने बना के राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस ने दिल्ली की जनता को दोबारा चुनाव में न जाना पड़े, उससे रोकने के लिए इन्हें समर्थन दिया था कि आप अपने वादों को पूरा करो। पुण्य जी, कोई जब पिक्चर बड़ी हिट हो जाती है तो थोड़ा दिनों तक 1-2 महीने उसके गाने बहुत चलते हैं, हर जगह वही बजते हैं। ठीक वही है यहां भी, अभी जो बज रहा है। थोड़े दिनों बाद पता लगेगा कि दूसरी फिल्म या पुरानी फिल्म जो हो जाती है कुछ आता है, लेकिन वो गवर्नेंस पे ही अब जिम्मेदारी है, वो आएगी ले दे करके, आपके व्यवहार उस पे आएगी। हम ये कह रहे हैं कि आप जो सबको कोसते रहे, सबको जलील करते रहे, सबकी इमेज खराब करते रहे, अब बारी आपकी है कि आप जो कहते थे हम डिफर हैं, और आप करें। आपने अन्ना को भी नहीं छोड़ा, कहा अन्ना ज्यादा। हाँ, देखिए अन्ना वाला सवाल रह गया, हम पूछेंगे उसका जवाब। नहीं, आपने अन्ना को भी नहीं छोड़ा, अन्ना को भी आपने, अखिलेश जी, मैं आपको एक राय देता हूं, आपने भाव रखा। मीडिया को भी आपने कहा कि हम आप पे मुकदमा करेंगे, 2,500 करोड़ रुपए पाए हो इसलिए मेरे खिलाफ दिखा रहे हो। एक और सारी मीडिया को रीजनल मीडिया बनाकर रख दिया आप लोगों ने। आप दिखा रहा है, मीडिया का आसान मानना चाहिए। ये वो लोग हैं कि इनके रास्ते में, सत्ता के रास्ते में यदि आप बाधक बनेंगे, देख रहे हैं ना। पुण्य परसुन जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं अखिलेश जी को। दिल्ली में अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इनके खिलाफ कर रहा है, इनका साथी अलग होकर के आपका नाम से कुछ दूसरी पार्टी बना के, तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस डिस्टर्ब करेंगे, उसको पीटेंगे। नहीं, ठीक है, देखिए आपने बात कही, ठीक है। नहीं, देखिए, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है।